हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, उनको लगता है थोड़ा सा कि हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट क्या ये सही तरीका है जिस तरीके से हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या हम जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके वो हमें हेल्पफुल हो पाएगा एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाने में? तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपना आगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है यहाँ पर। प्राइवेट स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ क्या रहता है, उनका थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो थोड़ा स्टडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, उतना ज़्यादा नहीं दे पाते जितना ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट्स देते हैं। ओके, तो आज उनके बारे में बात करेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करें सो दैट दे कैन गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्जाम। ओके, कैसे करना है आप लोगों को। आप देखिए, आप नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स के साथ बोला जाता है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मतलब मॉर्निंग में भी पढ़ते हैं, इवनिंग में भी पढ़ते हैं, पूरा टाइम पढ़ते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि जितने टाइम भी आप पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल सही तरीके से मन लगाकर पढ़ें। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में समझ में आ जाए, मतलब सेट हो जाए बिल्कुल। ओके, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, थोड़े टाइम के लिए आप लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एग्जाम से पहले। सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़्यादा है। ओके, वो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए। आप ये देखिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मेन है, लास्ट 10 ईयर्स में आ ही रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आपने उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, देन उनको सेलेक्ट करने के बाद आपको उनके अंदर की पूरी डिटेल्स को नहीं रीड करना है। उनके अंदर आपको क्या पढ़नी है, मेन हेडिंग्स पढ़नी है। ओके, हमारे साथ क्या होता है, हम पूरी डिटेल पढ़ने में रह जाते हैं और हमें यही पता नहीं चलता, हम डिटेल पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, नहीं पता उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है, रट्टाफिकेशन चल रहा है लाइफ में। नो, वो नहीं करना है। हेडिंग पढ़िए, हेडिंग को समझिए। जब हेडिंग समझ में आ जाए तो वो माइंड में खुद सेट हो जाती है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर की डिटेल के बारे में जानने की। आप क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं और अंदर आप खुद से बनाकर लिख देते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको लेना है। इन सब्जेक्ट सबसे पहले वो चूज करना है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल लीजिए, जो भी लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अपने सामने रख लीजिए। एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो भी है, जो भी उसमें मेन हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स को बहुत बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। रीड करने के बाद उनको माइंड में सेट कर लेना है कि इस क्वेश्चन में हमें ये सब हेडिंग्स लिखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तो निकल ही जाता है। ओके, इनफैक्ट हमारे साथ क्या होता है, हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हमारे खुद ब खुद ही क्लियर हो जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए। हेडिंग के अंदर जो बोला गया है, जैसा इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है, उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आपको हेडिंग जो है वो माइंड में क्लियर हो जाए। हेडिंग याद कर लिया आपने, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अब हमारे साथ क्या रहता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सही से क्लियर करते नहीं है, बस उसका रटिफिकेशन करके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको माइंड में सेट करना है, हेडिंग्स को पढ़ना है, हेडिंग्स को याद करना है। सिर्फ हेडिंग्स के बेसिस पर आप अपना आंसर बनाकर इजीली लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बात मैं आपको बता रही थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब बच्चे सोचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, नेचर अलग है, फीचर्स अलग है, जिसमें डिमेरिट्स मेरिट्स सब अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, नेचर, इसका अगर बात की जाए मेरिट्स की, तो वो सिमिलर आंसर उसमें आ सकता है। अगर आप चाहें तो हेडिंग्स को मर्ज करके भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है, वो सबको अलग अलग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग पढ़ेंगे, फीचर्स अलग पढ़ेंगे, मेरिट्स अलग पढ़ेंगे। नो, ऐसा मत कीजिए। आप खुद ही अपने लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को। ओके, तो जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, फीचर भी वही है, नेचर भी वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर के जो पॉइंट्स हैं उनको मर्ज कर लेना है। इनको एक बार बहुत ध्यान से देख लेना है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है, वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो उनके साथ क्या रहता है, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस उनको क्लियर नहीं हो पाते, तो इनको अलग अलग रीड करते हैं। ऐसा भी मत कीजिए। जो पॉइंट एक बार आ चुका है उस पॉइंट को दोबारा रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, बार बार उसी पॉइंट पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, इन पॉइंट्स को रीड कीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप पढ़िए उतने वक्त जितने वक्त आपका पढ़ाई में मन लगे।
अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप हाँ अभी आपका मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए लीव कर लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, घूमने के बाद फिर आकर बैठ जाइए। ओके, ऐसा नहीं करना कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं होगी, वो आपके लिए और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती थी ऐसा नहीं होता था कि मैं 3-4 घंटे लगातार पढ़ती रहती थी। नो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं 1 घंटा पढ़ती थी, थोड़ा सा रीड किया, फिर थोड़ा सा लगता था बस अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, तो थोड़ी देर घूमने के लिए निकल जाती थी इधर उधर, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता था, और दूसरी बात जब दोबारा आके बैठती थी तो डबल थोड़ा सा लगता था कि हाँ अब और अच्छे तरीके से पढ़ पाऊंगी। ओके, दूसरी बात, किसी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाइए। आपने सोचा ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, बस इसी के पीछे मैं पड़ जाऊँ, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, ऐसा मत कीजिए। आपने कुछ टाइम एक सब्जेक्ट को दिया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, रेलगाड़ी बन के दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भी मत कीजिए। एक सब्जेक्ट को पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में तभी जाएगा जब आप उसको थोड़ा वक्त ज़्यादा नहीं, मतलब बात करें तो इतना वक्त दीजिए बस जितना आप उसको समझ सकें। ओके, मेन पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेन हेडिंग्स और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको उसमें ज़्यादा देखने होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे सारे क्वेश्चन बैंक्स को, सारे मॉडल्स को, सारी बुक्स को एक बार रीड करेंगे। नो, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने देखने होते हैं। दूसरे, हेडिंग्स याद करने में, हेडिंग को सेट करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो एक दिन में अप्रोक्स आपके 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग, वो क्लियर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के। ओके, दूसरी बात, दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 1 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद आप घूमने चल दिए, उसके बाद आप आए, फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। अब आप ये देखिए आपके कितने सब्जेक्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ आप हेडिंग पढ़ेंगे। अब आपने हेडिंग को रीड कर लिया, कोई भी हेडिंग आपको दी हुई है, आपने उस हेडिंग को रीड करा, रीड करने के बाद आप सोचेंगे ये इसका मीनिंग क्या होगा, उसको एक बार हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं क्लियर हो रहा है, गूगल आपके पास अवेलेबल है, गूगल पर आप उसको सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, इतने सारे मैटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। हम सब उन सब चीज़ों को देखिए ना, उनका यूज़ कीजिए। मोबाइल फोन्स हैं तो उनका अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखिए। ओके, उस चीज़ से चेकआउट कीजिए कि किस हेडिंग का क्या मीनिंग हो सकता है। हेडिंग्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आपको दूसरी बार में प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ओके, हमारे साथ क्या होता था, हम जब रीड करते थे उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही सामने बुक है और उसमें से ही पढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता था एक बुक से वो मीनिंग क्लियर नहीं होता था, तो 3-4 बुक्स सामने रखी रहती थी, 3-4 मॉडल्स होते थे, तो उनमें से रीड करते रहते थे और जो समझ में आता था बस करते चले जाते थे। जो इंपॉर्टेंट लगता था वो अपनी कॉपी में नोट कर लेते थे नोट्स में, और उस इंपॉर्टेंट को एग्जाम टाइम पे जब जाते हुए थोड़ा टाइम पहले उसको रीड करके और बस चले जाते थे हम। हमारा तो ऐसे ही होता था। अब आपकी बारी है, आप लोगों को देखना है कि आपको किस तरह से करना है। आपके ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त एक सब्जेक्ट पर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड के बाद आप एक सब्जेक्ट को अपना रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। नो, बिल्कुल गलत। एग्जाम टाइम के लिए अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठकर पढ़ते हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम का पढ़ा हुआ आपको बिल्कुल याद रहता है, बिल्कुल माइंड में सेट रहता है। ओके, दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि जब भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉडल लेके चले जाते हैं एग्जाम सेंटर पे और बस एग्जाम होने से 15 मिनट पहले तक पढ़ते रहते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम होने से कम 1 घंटे पहले अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए। 1 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उससे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब आपके माइंड में ऑलवेज रहता ही रहता है। ओके, अब उस 1 घंटे में आप क्या कर लेंगे, उस 1 घंटे में क्या आप सारा पढ़ लेंगे? नो, उस 1 घंटे के लिए अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ताकि आपने जो पढ़ा है वो माइंड में रिवाइज होता रहे। ऐसा ना हो कि जो उस 1 घंटे में आप पढ़ रहे हैं बस आप वही लिखते जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो उस 1 घंटे में पढ़ा आप सिर्फ वही लिख कर आएंगे कॉपी में, क्योंकि जो आप कुछ टाइम पहले एकदम से रीड करते हैं ना, सिर्फ ताज़ा वही आपके माइंड में रहता है, और जो आपने पहले पढ़ा होता है वो थोड़ा सा स्लिप होने लग जाता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा एग्जाम से पहले, कभी भी 10 मिनट पहले या 15-20 मिनट पहले की ये गलती मत करें कि मुझे पढ़ना है और बस पढ़ के चल दिए पेपर देने। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पढ़ा था तो मैं भी लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने 10 क्वेश्चन खो देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। दूसरी बात, थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप को भी वक्त दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन की तरफ लेकर जाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है। ओके, बिल्कुल माइंड सेट करके अपना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है और इस आंसर को ऐसे हमें देना है, ऐसे अपना एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़्यादा फोकस रखिए। ऐसा मत कीजिए कि सारे क्वेश्चन आप छोड़ दें, इंपॉर्टेंट पर ध्यान दीजिए, लेकिन और भी आप एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है किस्मत अच्छी नहीं होती तो वो भी आ जाता है जो नहीं आने वाला होता है। ओके, दूसरी बात, इस साल तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप इजीली कर भी पाते हैं। वेल, आपके लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स अच्छे जाए, तब तक के लिए आपसे मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।